तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आज के महामैराथन भाग नंबर 1 में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और मैं प्रॉमिस तो अपना भाई हमेशा निभाता हूं, ये लोग आप सभी लोग जानते हैं। तो आज प्रॉमिस था महामैराथन का, तो आज से 25 तारीख तक आपको डेली महामैराथन की क्लास जो है वो दोस्तों दी जाएगी। यदि आप भी इस क्लास से लाभान्वित होना चाहते हैं और कक्षा में जुड़ गए हैं तो आइए कक्षा के रूल समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रूल ही ये है दोस्तों कि आपको कक्षा में डेली लाइव आना है ना। क्या करना है कि आपको कक्षा में डेली लाइव आना है। 18 से 25 जून तक आपको कक्षा में डेली लाइव आना है। कितने बजे? 7 बजे आना है। सभी प्रश्नों के उत्तर करना कमेंट सेक्शन में अनिवार्य है, ताकि आपकी गलती अगर हो तो वो मेरी कक्षा में हो, आपके एग्जामिनेशन में ना हो। वीडियो खत्म होने के बाद आपको जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने नंबर आए और आपको क्लास कैसी लगी है। अभी जुड़ गए हैं लाइव तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर बैच के लिए ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आ जाइए। 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है नया। रजिस्ट्रेशन हमारी अभी से शुरू हो गई है, जिसमें हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाएंगे। लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग, संडे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज म्यूजिक का। 6 महीने में आपको 3500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और पेपर 1 के आपको 4800 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। प्लस पेपर 1 के आपको पीडीएफ में मिलेंगे क्वेश्चन और नोट्स दोनों। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट का और 1 टाइम का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया है। बस दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं लास्ट टाइम हमारे 94 स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वालिफाई किया था। यदि बात करें ओनली म्यूजिक बैच, तो बिल्कुल दिसंबर के लिए हमारे पास ओनली म्यूजिक बैच अवेलेबल है। 1 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा क्लास। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, पूरे 3500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। बस नंबर पे फोन करिए, सर हमको तो पेपर 1 पढ़ना है, तो बिल्कुल पेपर 1 के लिए भी हमारा बैच 1 जुलाई से ही चलेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपके अमन सर पेपर 1 पढ़ाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में। पीडीएफ में आपको नोट्स जो है वो दिए जाएंगे। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे रहेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 4800 मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में, है ना। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 1 जून से हमारा बैच चालू हुआ है। ये भी आप हमारा एकदम नया बैच है। पूरे कोर्स की फीस आपकी कितनी है? तो पूरे कोर्स की फीस मात्र 2000 रुपये है ना। और 1500 क्वेश्चंस मिलेंगे, संडे मॉक टेस्ट, तो प्लस 2000 क्वेश्चंस आप मान के रखिए कि यहाँ भी आपको मिलेंगे। यहाँ से हमारे 70 स्टूडेंट्स ने जो है वो बीपीएससी 3.0 क्वालिफाई किया था, और 119 स्टूडेंट्स ने एस्टेट, है ना। तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आप यूपी टीडीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारा 1 जून से बैच चल रहा है। पूरे कोर्स की फीस हमारी 2000 रुपये रखी गई है। तो चलिए, तो कर दे भाई महामैराथन स्टार्ट। तो चलिए कमेंट करते रहिएगा कि आपका आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला प्रश्न है, संगीतज्ञों की संस्मरण पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, ओंकार नाथ ठाकुर, लालमणि मिश्र या फिर विलायत हुसैन खान साहब। चलिए, आप सभी को आंसर करना है दोस्तों कि संगीतज्ञों के संस्मरण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, ओंकार नाथ ठाकुर, लालमणि मिश्र या फिर विलायत हुसैन। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो संगीतज्ञों के संस्मरण किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलायत हुसैन खान साहब द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, चतुरंग निर्मित होता है किससे? पद से, तबला के बोल से, तराना से या तराना के बोल से या सरगम से? पद, सितार के बोल, मृदंग के बोल, थाट के नाम, पद राग का नाम, सरगम और राग का वर्णन, पद वादी स्वर का नाम, तराना के बोल और संगीतकार के नाम। बताइए, चतुरंग में कौन से अंग होते हैं? तो बिल्कुल इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर को। सबसे पहले पद गाया जाता है, उसके बाद आपका सरगम गाई जाती है ना, फिर तराना आता है, और लास्ट में आपके पाटाक्षर यानी कि तबले के बोल आपके आते हैं। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगी कि सबसे पहले पद गाया जाता है, उसके बाद तराना गाया जाता है, फिर आपका सरगम गाई जाती है, और अंत में आपके पाटाक्षर। ये भी आपका ज्यादातर जगह गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से विचित्र वीणा वादक बजाने वाले कौन है? सादिक अली खान, मोइनुद्दीन खान डागुर, लालमणि मिश्र या फिर राधिका मोहन मिश्रा। बताइए, विचित्र वीणा के वादक निम्नलिखित में से कौन है? सादिक अली,
मोनुद्दीन खां डागुर, लालमणि मिश्र या फिर राधिका मोहन। दोस्तों आपको पूरे 100 क्वेश्चंस कराऊंगा डेली, है ना, तो आपको 1000 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एंड आपको एक चीज बता देता हूं, अभी से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 24 जून को आपको लगातार 6 घंटे मैं पढ़ाने वाला हूं लाइव। 6 आवर्स जो है मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और कंसेप्ट भी आपको समझाता रहूंगा। तो इसमें आपको कम से कम 400-300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लगातार। तो शाम 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है, तो लाइव आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो लालमणि मिश्र जी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4। प्रेम रंग किसका उपनाम है? फैयाज खां, लताफत हुसैन खां, ठाकुर जयदेव सिंह या फिर ध्रुव तारा जोशी। यहां पे प्रेम रंग ना करके प्रेम पिया कर दीजिए। चलिए, प्रेम पिया कर दीजिए, प्रेम पिया। प्रेम पिया किसका उपनाम है? फैयाज खां, लताफत हुसैन खां, ठाकुर जयदेव सिंह या फिर ध्रुव तारा जोशी। बताइए। तो बिल्कुल प्रेम पिया मुझसे बोलत नहीं, विनती करत मैं तो हारी हारी हारी। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए फैयाज खां इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5। दीपाली नाग किसकी प्रतिनिधि थी? आगरा घराने की, ग्वालियर घराने की, पटियाला घराने की या फिर किराना घराने की। हम कोशिश ये करेंगे दोस्तों कि 100 प्रश्न जो है वो आपके 1 घंटे में कर लें, है ना, 1 घंटे में। चलिए, तो इसका सटीक उत्तर होगा दीपाली नाग जो है आपकी आगरा घराने की कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है? हामिद हुसैन खां, यूनुस हुसैन खां, यूसुफ अली खां या फिर बलराम पाठक। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? हामिद हुसैन खां, यूनुस हुसैन खां, यूसुफ अली खां या फिर बलराम पाठक। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूनुस हुसैन खां साहब इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपके आगरा घराने के क्या है? गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस तीव्र स्वर का प्रयोग जी मेजर स्केल में किया जाता है? बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, निम्न में से किस तीव्र स्वर का प्रयोग जो है वो जी मेजर स्केल में किया जाता है? अगर आप जी को षड्ज मान ले तो सारे गामा पाधा निसा अगर आप करते हैं, स्वरों का आरोह अवरोह करते हैं, तो कौन कौन से स्वर जो है आपको तीव्र लगेंगे, यानी कि शार्प प्रयोग होंगे? तो कौन से होंगे? आपके सी शार्प और एफ शार्प इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा राग बिहाग के अनभ्यास मूलक अल्पत्व का उदाहरण है? अवरोह में रे, आरोही क्रम में धा, अवरोही क्रम में गांधार या फिर अवरोही क्रम में ऋषभ। बताइए, अनभ्यास का उदाहरण कौन सा है? आरोही क्रम में ऋषभ का प्रयोग बिहाग में, अवरोही क्रम में धैवत, अवरोही क्रम में गांधार या फिर अवरोही क्रम में आपका ऋषभ। बताइए। तो बिल्कुल नि सा गा गा सा, तो आपका नि सा गा गा रे सा। तो ये जो आपका आता है ये आपका अनभ्यास का उदाहरण है कि अवरोह में ऋषभ आपका प्रत्यक्ष उदाहरण है किसका? तो आपका अनभ्यास अल्पत्व का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन गांधार ग्राम की श्रुति का सही विवरण देता है? 4-3-2, 4-4-3-2, 4-3-3-3, 4-3-3-2, 3-4-3, 4-3-3-3, 4-3-2, 4-3-2, 4-3-4-2। बताइए, गांधार ग्राम की श्रुतियांतर क्या है? चलिए सभी लोग आंसर करते हैं, मैं सभी का आंसर पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो 4-3-3-3, 4-3-2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10। धारी पद का सही अर्थ क्या है? गान का प्रकार, ताल का प्रकार, ताल से संबंधित पद या फिर संगीत संप्रदाय। ये धारी नहीं होगा, ढाड़ी होगा, है ना, इसको हम लोग धाड़ी कर देते हैं, ढाड़ी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ढाड़ी। ढाड़ी पद का सही अर्थ क्या है? गाने का प्रकार, ताल का प्रकार, तबले से संबंधित पद या फिर संगीत का एक संप्रदाय। तो आंसर करते रहिए दोस्तों, बिल्कुल संगीत का संप्रदाय इसका राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है उसको काला कौवा काटने वाला है, बहुत जल्दी बता रहे हैं, सच्ची में काला कौवा काटेगा। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित रविशंकर जी का गंधर्व लोक में प्रस्थान कब हुआ था? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, 2012, 2013, 2009, 2010। बताइए, परम पूज्य पंडित रविशंकर जी का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो बिल्कुल दोस्तों
गंधर्व लोक में उनकी प्राप्ति जो है वो 2012 में हुई थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एवं उनको अपने श्री चरणों में रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ताल खाली के साथ शुरू होता है? धमार, तीव्रा, सुल ताल या फिर रूपक? ये तीव्रा होगा, तीव्रा लिख सकते हैं आप लोग। बताइए कौन सी ताल खाली के साथ शुरू होती है? धमार, तीव्रा, सुल ताल, रूपक? बताइए। तो बिल्कुल रूपक ती, ती नात धी नात धी धी नात ति 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 नात धी ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, मशहूर ठुमरी गायिका गौहर जान के गुरु का नाम क्या था? मौजुद्दीन, जमीरुद्दीन, भैया गणपत राव या फिर श्यामलाल छेत्री? क्वेश्चन नंबर 13, मशहूर ठुमरी गायिका गौहर जान जी के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम क्या था? भैया गणपत राव जी या भैया गणपत राव जी। अब कोई बताना चाहेगा कि गणपत राव जी का उपनाम क्या था? कोई है कक्षा में ऐसा जो बता दे तो कमेंट कर दो। क्वेश्चन नंबर 14, राग और रूप पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी अभेदानंद, स्वामी जगदीश्वरानंद, स्वामी प्रज्ञानंद या फिर स्वामी लोकेश्वरानंद? बताइए। राग और रूप बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक। बताइए तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी प्रज्ञानंद जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर किस भाषा में है? तो बांग्ला भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 15, उस श्रुति का नाम लिखें जिस पर आधुनिक व्यवस्था के अनुसार मध्यम स्वर स्थापित है। दयावंती, रक्तिका, बज्रिका या फिर मार्जनी? बताइए। तो उस श्रुति का नाम क्या है? तो पहले तो हमें श्रुति जानिए। तो 10वीं श्रुति पर जो है हमारा आधुनिक कालीन मध्यम स्थापित है। और 10वीं श्रुति कौन सी है? तो आपका वज्रिका या फिर हम लोग बज्रिका भी कहते हैं। तो वज्रिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तौरात्रिक पद से क्या समझते हैं? गीत वाद्य अभिनय, गीत नृत्य अभिनय, गीत वाद्य नृत्य और अभिनय? बताइए। तौरात्रिक पद से आप लोग क्या समझते हैं? इसका क्या अर्थ होगा? बताइए। तौरात्रिक का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। 100 प्रश्न करेंगे और 100 प्रश्न 1 घंटे में हम लोग को सॉल्व करना है। दिस इज आवर टारगेट। तो तौरात्रिक का मतलब होता है 3 पद वाला। 3 पद कौन से होते हैं? तो संगीत में 3 पद क्या होते हैं? तो गीत, वाद्य और नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रियम संगीत मुच्यते, अर्थात तौरात्रिक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से राग हिंडोल किससे संबंधित है? पूर्वी से, कल्याण से, तोड़ी से, मारवा से? बताइए। तो हिंडोल राग किससे संबंधित है? तो आपका कल्याण ठाट से संबंधित है। बताइए कब गाया जाता है हिंडोल का? गायन समय क्या है? बताइए, कमेंट करिए फटाफट झटाझट। क्वेश्चन नंबर 18, 7/4 की लयकारी कहलाती है? आड़, कुआड़, बियाड़, सवाई? भाई मैं देख पा रहा हूं कि 100+ बच्चे हैं लाइव कक्षा में और लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये 18 तारीख से आज से शुरू किया है और 25 तारीख आप तक डेली क्लास दूंगा और 24 तारीख को आपकी 6 घंटे की लाइव क्लास लूंगा। 6 घंटे की। कितने बजे से शुरू होगी? शाम 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आपको ये क्लास मैं देने वाला हूं। तो खाना पीना आप लोग आराम से खा के आना। तो इसलिए लाइक कर दीजिए शानदार तरीके से। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार बताना जरा, आप लोग बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो 7/4 किसे कहते हैं? आड़, कुआड़ और बियाड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिन के किस भाग से पूर्वांगवादी राग संबंधित है? रात 12 बजे दोपहर से रात के 12 बजे, 12 बजे मध्य रात्रि से दोपहर के 12 बजे, 4 से 4 बजे शाम को, शाम के 4 से सुबह के 4 बजे? ऐसे ही प्रश्न आपको यूजीसी में आएंगे, देखिएगा। तो इसका सटीक उत्तर होगा पूर्वांगवादी क्या होता है? तो दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 20, सांत्रा किसका नाम है? मूषणा का, जाति का, गीति का, विकृत स्वर का? सांत्रा किसका उपनाम है? तो जाति के जो आपके मूर्छना के जो 4 भेद हमें मिलते हैं प्राचीन कालीन मूर्छना, उसका जो है एक प्रकार है सांत्रा। क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये अच्छा प्रश्न है। देखो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसके लिए लाइक बनता है। कौन सा सांगीतिक प्रारूप बिना अर्थ के शब्दों के साथ गाया जाता है? टोटक, तुम्बरू, तराना या तेनक?
बताइए, दो विकल्प आपको चुनने हैं, यहां पे दो विकल्प आपको चुनने हैं कि कौन सी ऐसी सांगीतिक प्रारूप है या सांगीतिक प्रारूप है जिसमें हम लोग बिना अर्थ के शब्द यानी कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। बताइए। तो तेनक और आपका क्या है, आपका तराना। देखो तराना क्या है आपका तराने के बोल तो आप लोग जानते हैं। तेनक क्या, तो तेनक आपके होते हैं मंगलार्थी शब्द या फिर मंगलार्थी ध्वनि, है ना, तो उनका कोई ऐसा अर्थ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन से देशी ताल है? सिंह विक्रम, हरिनाशवा, गजलील और विश्वाकृता। ये सिंह लील होगा। लेट मी करेक्ट दिस, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। सिंह विक्रम, चलिए अब ठीक है। बताइए। तो बिल्कुल सिंह विक्रम और गजलील, ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ए सी कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से लोक संगीत का नाम है बारामास्या, भटियाली, अखदाई गान या फिर पक्षीर गान। बताइए, दो विकल्प चुनने आपको। कौन से ऐसे दो लोक संगीत हैं? तो बारामास्या और भटियाली ये दोनों ही आपके क्या है, लोकगीत। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बताओ आ रही है फीलिंग, आ रही है यूजीसी वाली फीलिंग आ रही है तो लाइक कर दो भाई झटाझट से। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए 1000 क्वेश्चन बनाए हैं। 1000 क्वेश्चन 18 तारीख से लेकर के आपको 25 तारीख तक 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लिख लीजिए। प्राचीन अवनद्य वाद्य का नाम बताइए। तुरी, हुड़ुक्का, कामरा, पणव। ये पणव कर दीजिएगा, पणव। प्राचीन अवनद्य वाद्य का नाम बताइए। तो बिल्कुल हुड़ुक्का, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, पणव और हुड़ुक्का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नारद मुनि किसके लेखक हैं? संगीत मकरंद, पंचम सार संहिता, याज्ञवल्क्य शिक्षा या फिर पाणिनीय शिक्षा। नारद मुनि जी ने कौन सी दो पुस्तक लिखी है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न मैं आप लोग के लेके आया और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, देख लीजिएगा। बताइए। तो बिल्कुल संगीत मकरंद और आपका पंचम सार संहिता इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर ए बी कहीं है तो ऑप्शन नंबर यस 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पंडित ध्रुव तारा जोशी निम्न में से किसके शिष्य थे? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अल्लाह दिया खां या फिर उस्ताद इनायत खां। दो सही चुनने आपको। तो बिल्कुल ध्रुव तारा जोशी जी, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं वहां पे भी वो टीचर रह चुके हैं। तो फैयाज खान साहब इसका राइट आंसर होंगे और आपका उस्ताद इनायत अली। तो ऑप्शन नंबर बी और डी, तो बी डी ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, पंडित निखिल बनर्जी के शिष्य वो किसके शिष्य रहे? उस्ताद मुश्ताक अली खां साहब, उस्ताद इनायत खां, उस्ताद अल्लाह दिया खां, अलाउद्दीन खां या फिर उस्ताद हलीम जाफर खां साहब। किन दो के जो हैं वो शिष्य रहे? कौन? पंडित निखिल बनर्जी जी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? तो बताइए। तो उस्ताद मुश्ताक अली खां साहब और अलाउद्दीन खां साहब इसका राइट। ए और सी, ए और सी कहीं है तो यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राधिका मोहन मित्रा के गुरु का नाम क्या है? दाबिर खां, मुनीर खां, आमिर खां या फिर अलाउद्दीन खां। दो विकल्प चुनने आपको। लाइक बहुत कम है दोस्तों, सच्ची में लाइक बहुत 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 कम है। देखिए कितने मिनट में हमने कितने सारे प्रश्न कर लिए। तो 18 मिनट में वी हैव डन 28 क्वेश्चंस। इसके लिए लाइक तो बनता है दोस्तों, कंजूसी मत करिए, लाइक करिए लाइक। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दाबिर खां साहब और आपका आमिर खां साहब। तो ऑप्शन नंबर ए और सी कहीं है तो यस ऑप्शन नंबर ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखो वही वाला आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हूं, अभिकथन और कारण वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तानी कंठ संगीत जदू भट्ट से सीखा। कारण दिया गया है विष्णुपुर घराने के महान प्रवर्तक जदू भट्ट टैगोर परिवार से जुड़े थे। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत? बताइए। और भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चंस मजेदार है कि नहीं है? बताओ, करके मजा आ रहा है ना कि हाँ सर ये लग रहा है कि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल आपके दोनों ही अभिकथन और तर्क कारण जो है वो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं। बिल्कुल वो उनसे उन्होंने कंठ संगीत सीखा था। जदू भट्ट जी आपके विष्णुपुर घराने के थे
और टैगोर परिवार से भी उनके बहुत गहरे संबंध थे। क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन और कारण है, प्रबंध सुव्यवस्थित स्वर रचना को प्रतिबंधित करता है। कारण दिया गया है, स्वर रचना स्वर, काल, अलंकार, तान का संगठन है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। तो बिल्कुल प्रबंध आपका सुव्यवस्थित स्वर रचना को बिंबित करता है, लेकिन यहां पे स्वर रचना, स्वर, काल, अलंकार ये सब तो हमको नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ए तो सही है, लेकिन आर आपका गलत है। वहां पे अलंकार का प्रयोग होता था या नहीं होता था, ये कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, वसंत तथा परज ये दो राग उत्तरांग प्रधान है। ये बसंत है और ये आपका परज है। बसंत तथा परज दो राग आपके उत्तरांग प्रधान है। कारण दिया गया है, धा इन रागों का वादी स्वर है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। बिल्कुल ये दोनों आपके उत्तरांग प्रधान राग है, लेकिन इन दोनों का वादी स्वर धैवत है, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ए तो सही है, लेकिन आर आपका क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, मैं देख रहा हूं आप लोग के आंसर, बहुत लोगों के स्टूडेंट्स के आंसर गलत हैं, बट दे आर नॉट लाइकिंग द वीडियो। लाइक करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता तो उसको पीडीएफ बना बना के बेच सकता हूं, लेकिन कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बताओ, आपको फ्री में मिल जाए तो ये तो बढ़िया है। अभिकथन, टप्पा पंजाब से संबंधित है। कारण ऊंट सवार अधिकांशतः टप्पा गाते हैं। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है प्रश्न करके, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा। एग्जाम से पहले जब आपको महामैराथन कराते हैं तो बहुत आनंद आता है, हमें भी आनंद आता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा दोनों सही है। बिल्कुल, टप्पा जो है पंजाब से संबंधित है, और ऊंट सवार लोग जो है इसको गाते थे, है ना, सवारी करते करते ऐसे डोलते डोलते गाते थे, ऊंट के ऊपर बैठे, है ना। क्वेश्चन नंबर 33, अभिकथन दिया गया है कि संगीत में काकू का प्रयोग रस की अनुभूति उत्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो स्वर के उपयोग के द्वारा कविता के अर्थ के अनुसार भावना को प्रभावित करती है। कारण दिया गया है, काकू में भावना तथा अनुभूति को व्यवस्थित करने का गुण है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत। बताइए। तो बिल्कुल अभिकथन और कारण आपका दोनों ही सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, फैयाज खान ने आफताबे मौसीकी की उपाधि किस दरबार में प्राप्त की थी? रामपुर, मैसूर, हैदराबाद या फिर लखनऊ? तो गलत देने हैं आप लोग आंसर भाई, गलत नहीं देना है। तो फैयाज खान साहब ने आफताबे मौसीकी की उपाधि कहां से जो प्राप्त की थी या किस दरबार में मिली थी? तो मैसूर के दरबार में इनको आफताबे मौसीकी, यानी कि आफताबे मौसीकी का अर्थ आप लोग जानते हैं? उर्दू भाषा में आफताबे मौसीकी का अर्थ होता है कि उगता हुआ सूरज, है ना, ऐसा सूरज जो उगता है, सदा उगता है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ता ही जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन शायद ठीक से राइट नहीं हो पाया, आई एम रियली सॉरी। किसका नाम है? ये क्वेश्चन ठीक से नहीं राइट हो पाया, आई एम रियली सॉरी, इसको करवा देंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। मक्खन खां का वास्तविक नाम क्या है? नत्थन पीर बख्श, घग्गे खुदा बख्श, कादर बख्श या फिर पीर बख्श? मक्खन खां का वास्तविक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, नत्थन पीर बख्श जिसे हम लोग कहते हैं, उन्हें मक्खन खां के नाम से भी जो है जाना जाता था, क्योंकि इनको मक्खन अत्यंत प्रिय था, है ना। एक शक्कर खान है और एक मक्खन खान है, तो क्यों नाम पड़ा होगा आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इनको मक्खन और शक्कर बहुत ज्यादा पसंद थे। तो जैसे होता हम लोग चिढ़ाते नहीं है कि अरे तू तो बहुत ज्यादा मक्खन खाता है, तो आज से तेरा नाम मक्खन रख देते हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, वही वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 37, आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद शाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? नन ऑफ द अबव। बताइए। आंसर करना सभी का अनिवार्य है दोस्तों। चलिए,
तो आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 38, काजी नजरुल इस्लाम द्वारा निर्मित राग कौन सा है? बंगाल भैरव, अहिर भैरव, बैरागी भैरव या फिर रुद्र भैरव? देखिए कितना, आप लोग को कभी समय मिले दोस्तों तो बंगाल के एक बहुत प्रचलित संगीतकार रहे हैं काजी नजरुल इस्लाम। इनके गाने कभी सुनिएगा, इतने मधुर, इतने सुंदर होते हैं, क्या कहने, अत्यंत मधुर, अत्यंत मधुर, बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग बंगाली नहीं भी समझते तो भी आपको मधुर बहुत लगेंगे, काम बहुत अच्छा लगेगा इनके कॉम्पोजिशंस का। रविंद्रनाथ ठाकुर भी थे और काजी नजरुल इस्लाम, ये दोनों आपके सेम समय के कलाकार रहे हैं, लेकिन इनका इतना नाम नहीं हो पाया। बहुत गरीब परिवार से थे काजी नजरुल इस्लाम जी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा इनके गीत सुनने में लगते हैं, है ना। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, रुद्र भैरव इन्होंने जो है बनाया था। मैंने आपको देखा कैसे पागल बनाया, मैंने आपको बोला कि ये आपके बंगाल से, तो आप सब लोग बंगाल भैरव करने लगे, लेकिन नहीं, इन्होंने रुद्र भैरव नाम का राग बनाया था। क्वेश्चन नंबर 39, सामगान के चौथी भक्ति छंद का नाम क्या है? उपेजा, उपप्ति, उपद्रव या फिर उपवेद? बताइए दोस्तों, लाइक सच्चे में बहुत कम हो रहे हैं, आप लोग 100+ बच्चे हैं, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? सामगान की चौथी भक्ति छंद का क्या नाम है? तो उपद्रव उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, लो आपको सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन भी लेके आऊं ताकि आप लोग को एग्जाम वाली फीलिंग आए। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आता हूं, लाइक नहीं करते, बताओ, मिलाओ। यहां पे आपके माता पिता का नाम है और यहां पे उनके बच्चों का नाम है या फिर वंशज का नाम है। तो तानसेन जी की पुत्री कौन थी? तो आपका सरस्वती। कौन थी? सरस्वती। राम कुमार मिश्र के लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, मोगूबाई के किशोरी आमोलकर और आपका महबूब खां के आपका कौन? आता हुसैन। तो क्या बन गया? 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, लो और एक क्वेश्चन लेके आऊं। संगीतकार का नाम और उनके द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र। भजन सोपारी, शौकत अली, निखिल बनर्जी, रमेश मिश्र। तो भजन सपोरी जी क्या बजाते थे बताइए? शौकत अली खान साहब बताइए। निखिल बनर्जी आपके सितार में, यानी कि सी का आपका क्या होगा? 1 होगा, सी का आपका 2 होगा। तो सी का 2 आपका 2 जगह है। कहाँ है? कितनी जगह है? 2 जगह। अब बचे कौन? तो रमेश मिश्र। तो रमेश मिश्र जी क्या बजाते थे बताओ? ये सब तो आपको पता होगा। तो सारंगी बजाते थे, सारंगी। तो डी का आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप मिला दीजिए 4 और ये आपका हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। तो क्या बन गया? 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा भारतीय ताल नहीं है? मत्ता, पश्तो, चांचार या फिर ये चांचर होगा और धमार। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं भाई, मजा आ रहा है करके, लग रहा है कि नहीं सर? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम कर देंगे। यूजीसी में ऐसे ही आते हैं प्रश्न, देखिएगा। मैं जो 1000 क्वेश्चन करा रहा हूं, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी बात कभी गलत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांचर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, लो और एक अच्छा प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं जो आपके यूजीसी में जैसे पूछता है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। किस राग का हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत दोनों में प्रयोग होता है? हंस ध्वनि, सरस्वती, बिहाग, वाचस्पति। बताओ, यहां पे मल्टीपल ऑप्शन है, आपको चूज करना है। तो हंस ध्वनि का होता है, सरस्वती का होता है और आपका वाचस्पति का। ये तीनों का ही प्रयोग जो है आपका हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक तीनों में होता है। तो ए बी डी है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 मिलाइए। आकार मात्रिक भातखंडे जी, दंड मात्रिक और वीडी पलुस्कर जी। तो इन पद्धतियों में सम को किस प्रकार दर्शाया जाता है, यहां आपको बताना है। बताइए, सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आकार मात्रिक में, भातखंडे जी पद्धति में, दंड मात्रिक में, वीडी पलुस्कर जी में। तो ये हो जाएगा आपका क्या? आकार मात्रिक।
क्या हो जाएगा आपका आकार मात्रिक। ये हो जाएगा आपका किस में, तो भातखंडे जी में। वीडी पलुस्कर जी में 1 को दर्शाते हैं और दंड मात्रिक में आपका क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो 2 3 4 1, यस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। अब यहां पे आपको वाद्य यंत्र के बोल दिए गए हैं और यहां पे वाद्य यंत्र के नाम। कौन से वाद्य यंत्र पे कौन से बोल बसते हैं, थापिया, नेड़ा गेड़ा, कृधिन, तत्कार। बताइए कौन से आपके वाद्य में कौन कौन से जो है वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो थापिया किसमें होता है, तो थाप बसती किसमें है, तो पखावज में। नेड़ा गेड़ा किसमें बसता है, तो आपका श्रीखोल में। कृधिन, तो कृधिन किसमें बसता है, तो तबला का बोल है। और तत्कार आपका कथक डांस में, तत्कार जो है ना पैरों से बसता है, कट कट एकदम जैसे लगता है जैसे चाटा मारते तो पटैक पटैक करके आवाज आती है, उसे हम लोग तत्कार कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय या फिर रविंद्र भारती विश्वविद्यालय। बताइए। बताइए। यहाँ पे एक और जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे 3 होंगी वैसे तो। दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय भी और विश्व भारती भी। तो यहाँ पे सी भी जोड़ दीजिएगा। ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बनाने में शायद गलती होगी, तो ए बी कहीं है, ए बी और सी भी जोड़ दीजिए। ए बी सी तीनों ही आपकी क्या है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, जहाँ पे ए बी है या ए सी है तो यहाँ पे बी ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। भातखंडे जी का नाम क्या है, उपनाम गणपत भैया का क्या है, फैयाज खां का क्या है और बिंदादिन महाराज का क्या है। बताइए, इनका उपनाम दिया गया है, बताइए। तो प्रेम पिया कौन है, बताइए। तो प्रेम पिया कौन है, तो आपके फैयाज खां साहब भातखंडे जी के हैं, तो चतुर पंडित, है ना। मैंने आपको ये पढ़ाया था भातखंडे जी वाली आपकी बायोग्राफी में, मैंने पढ़ाया था। गणपत भैया का क्या है, तो सुघर पिया और बिंदादिन का सदन पिया। तो क्या बन गया 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विषम है, कोमल गांधार, अंतर गांधार, साधारण गांधार या फिर शुद्ध गांधार। सुदृढ़ गांधार। बताइए। सुदृढ़ गांधार। कोमल गांधार होता है, बिल्कुल होता है, अंतर गांधार होता है, साधारण गांधार होता है, लेकिन सुदृढ़ गांधार तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये आपका विषम है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से विषम को चुने, पल्लवी, जावली, स्वरावली, कजरी। बताइए। तो पल्लवी, जावली और स्वरावली ये तीनों ही आपकी दक्षिण भारत में प्रयोग होती है, जबकि कजरी आपकी उत्तर भारत में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 50। षडज, ऋषभ, गांधार और आपका मध्यम, तोता जैसा हल्का पीला, हल्का हरा, सुनहरा या फिर सफेद, ये इनके स्वरों के क्या है, रंग है। क्या है, स्वरों के रंग। तो आपको मिलाना है। बताइए कौन कौन से स्वर के कौन कौन से रंग होते हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी डेमो क्लास में पढ़ाया है, आपको याद है। डेमो क्लास नंबर मैंने 3 लिया था, जहां पे मैंने स्वर टॉपिक पढ़ाया है। यूट्यूब के ऊपर फ्री अभी भी अवेलेबल है, आप जाके स्वयं पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हल्का हरा क्या होता है, षडज, ऋषभ तोते जैसा, गांधार आपका सुनहरा और मध्यम आपका सफेद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2 1 3 4, है ना, 2 1 3 4 बताने जाएंगे। दोस्तों यदि आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो बिल्कुल आइए भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट दिसंबर सेशन को फोकस करने वाला बैच लाइव हो चुका है। 1 जुलाई से आपकी पहली क्लास होगी। रजिस्ट्रेशन लेकिन आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है। लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग, संडे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, म्यूजिक के 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे 6 महीने के ड्यूरेशन में।
है ना। और पेपर 1 के आपको पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स भी, और पेपर 1 की 4800 क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। और पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम का और 1 टाइम का। पूरे इंडिया में सबसे कम प्राइस में सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाले केवल भातखंडे संगीत शास्त्र। 94 स्टूडेंट्स हमारे लास्ट टाइम क्वालिफाई हुए थे, इस बार भी बहुत से बच्चे जो है वो क्वालिफाई होंगे। अगर आप भी चाहते हैं क्वालिफाई होना तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। 1 जुलाई से बैच हमारा म्यूजिक का भी शुरू होगा, ओनली म्यूजिक का, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 3500 प्लस क्वेश्चन पर मंथ, 2 टाइम और 1 टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है। फीस में आपकी कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, फीस आपकी अभी भी उतनी है जितनी 2 साल पहले थी, है ना। 2 साल पहले भी उठा के देखिएगा, यही आपको फीस की जो है वीडियो मिलेगी। पेपर 1 पढ़ना है बिल्कुल पढ़ लीजिए, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा मंडे टू फ्राइडे, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में। 4800 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलती रहेंगी चैप्टर वाइज, है ना। दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। और अगर आपको मंडे टू सैटरडे वाला बीपीएससी का बैच ज्वाइन करना है, 1 जून से स्टार्ट हुआ था, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन, 2000 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। 3.0 में 70 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते और 119 स्टूडेंट्स हमारे एस्टेट के। पूरे कोर्स की फीस आपकी मात्र 2000 रुपये है, एक ही बारी में दीजिए और मस्त हो जाइए, है ना। और 1 जून से हमारा यूपी टीटी का भी बैच लाइव हुआ है, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन, यहाँ भी आपको 2000 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। बीपीएससी का बैच अलग है, यूपी टीटी का बैच आपका एकदम अलग है। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे याद करना है, बस दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये पीडीएफ आपके लाइफ चेंजिंग पीडीएफ होंगे, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट प्रश्न है ये, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस श्रुति पर स्थापित किए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतिम। बताइए। तो प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुति को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया था और वर्तमान समय में प्रथम श्रुति पर। गमक का प्रकार कौन सा है? तुर्य, मत, वलित, ऋक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गमक का एक प्रकार है? तो बिल्कुल वलित आपका गमक का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ण के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 14 या फिर 7? बताइए, वर्ण के कितने प्रकार हैं और उनके नाम भी बताइए। तो बिल्कुल 4 हैं। कितने हैं? 4। बताइए, चारों के नाम जरा कमेंट सेक्शन में लिख दो। आप लोग बताओगे तो मैं नोट डाउन कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है, आप लोग बता देते हो, अच्छे अच्छे बच्चे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54, कौन किस ताल का, कौल किस ताल का प्रकार है? रागमाला, चित्र का, वाद्य का, संगीतात्मक विधा का या फिर नृत्य विधा का? कौल, ये कौल याद रखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न पूछ लिया मैंने आपसे। एक सांगीतिक विधा थी जिसका नाम था कौल कलबाना, तो उसमें आपका, और जो कि किसके द्वारा दिया गया था कौल कलबाना? तो आपका आमिर खुसरो द्वारा। तो कौल जो है आपका किसका प्रकार है? तो सांगीतिक विधा का। तो कौल कलबाना जो है एक टाइप का सिंगिंग विधा थी जो कि आमिर खुसरो ने आविष्कार की थी। क्वेश्चन नंबर 55, राग में व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं? काकू, स्थाई, स्थाय, अलंकार, वर्ण। राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं? तो व्यक्तित्व दर्शाना या कि उसका एक स्वरूप दिखाना, यानी कि स्थायी, जिसे हम लोग पकड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी जोड़ी भिन्न है? जाति, मींड, शुद्ध विकृत, वादी संवादी, गमक आंदोलन। भिन्न को चुनना है। बताइए। तो शुद्ध विकृत, वादी संवादी, गमक आंदोलन, ये सब समान है, जहां पे जाति और मींड आपका क्या है? भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 57, सादरा किस ताल में गाया जाता है? दादरा, कहरवा, एक ताल, झपताल। बताइए, सादरा गायन का जो, या सादरा गायन की जो क्रिया है वो किस ताल में की जाती है? तो बिल्कुल सादरा जो है केवल और केवल झपताल में गाई जाती है, और सादरा के अंतर्गत तानों का प्रयोग जो है वो निषेध होता है, यानी कि तान नहीं की जाती, परंतु आजकल के कलाकार इसका प्रयोग, तानों का प्रयोग जो है वो करते हैं, एंड इट इज ओके। चलिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलिए, अभी कथन दिया गया, मालकोंस, बागेश्वरी, बिहाग, रात के समय गाए बजाने चाहिए। तर्क दिया गया है, समय सिद्धांत के अनुसार रागों को प्रदर्शन करने का नियम भारतीय शास्त्रीय संगीत में कठोरता से अपनाया जाता है। दोनों सही, दोनों गलत, एक सही या एक गलत।
तो बिल्कुल मालकोंस, बागेश्री, बिहाग, ये सब आपके रात के गाए जाने वाले राग हैं और इनका जो है कठोरता से जो है प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आपकी पिटाई हो जाएगी ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पे, हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में समय सिद्धांत के अनुसार रागों को गाया जाता है, परंतु अगर आप नहीं गा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको अब हम पसंद नहीं करेंगे, परंतु आप गा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और आपका दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 59, मसीद खानी गत किस मात्रा से शुरू होती है? 12वीं, 13वीं, 9वीं, 5वीं? तो बिल्कुल मसीद खानी गत आपकी 12वीं मात्रा से शुरू होती है और 5 मात्रा का इसका मुखड़ा होता है। केवल 3 ताल विलंबित में गाया जाता है, बजाया जाता है। अर्धवादर्शक स्वर कौन सा है? षडज, मध्यम, पंचम, धैवत? भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार लाइव फटाफट से बताइए, है ना। और आफ्टर द वीडियो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आपको कैसी लग रही है क्लास। 1000 क्वेश्चंस आपको 8 दिन में मैं करा दूंगा, ठीक है। 1000 क्वेश्चंस और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। चलिए लाइक करते रहिएगा इसी बात पे। तो मध्यम हमारा अर्धवादर्शक स्वर है। क्वेश्चन नंबर 61, यमन में ऋषभ को कोमल करने पर किस राग की प्राप्ति होगी? पुरिया धनाश्री, पुरिया कल्याण, यमन कल्याण या फिर यमनी बिलावल? तो बिल्कुल अगर आप इसमें ऋषभ कोमल कर देंगे तो पुरिया कल्याण आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ध्वनि के विकार को कहते हैं कण, खटका, मुर्की, काकू? तो ध्वनि की विकारता को क्या कहा जाता है? तो काकू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी जोड़ी भिन्न है? अली अकबर खां पंजाब घराना, मुश्ताक अली खां सेनिया घराना, फैयाज खां आगरा घराना, बड़े गुलाम अली खां साहब पटियाला घराना? तो बिल्कुल अली अकबर खां साहब इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अली अकबर खां साहब हमारे मेहर घराने से थे, है ना। मेहर घराना क्या बजाते थे? तो बताओ क्या बजाते थे? सरोद। क्वेश्चन नंबर 64, किस राग की जाति वक्र संपूर्ण है? डेमप्लासी, देवगिरी बिलावल, छाया नट या फिर आभोगी? किस राग की जाति जो है वो वक्र संपूर्ण है? तो बिल्कुल छाया नट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, श्रुति की कितनी जातियां हैं? 5, 3, 10, 2? तो श्रुति की 5 जातियां होती हैं, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। क्वेश्चन नंबर 66, थाट राग वर्गीकरण अवधारणा किसने दी? बृहस्पति ने, भातखंडे जी ने, पलुस्कर जी ने या फिर ओंकारनाथ ठाकुर जी ने? बताइए। तो जहां पे भी थाट और राग का शब्द आपको मिल जाए तो तुरंत परम पूजनीय भातखंडे जी को टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भूपत खां का उपनाम क्या है? महारंग, राम रंग, मन रंग या फिर सदा रंग? दोस्तों आपकी ये क्लास 18 तारीख से शुरू हुई है और 25 तारीख तक चलती रहेगी। डेली आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 24 तारीख को आपकी 6 घंटे क्लास होगी। शाम 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक आपको 6 घंटे की लगातार जो है महायज्ञ कक्षा दी जाएगी। चलिए उस दिन हम पढ़ेंगे भाई एकदम बढ़िया से, मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन रंग। क्वेश्चन नंबर 68, कालिदास सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? बताइए। कालिदास जो सम्मान है वो किस प्रदेश में जो है वो आपका दिया जाता है? बताइए। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहां आयोजित होता है? बनारस, ग्वालियर, जालंधर, मथुरा? तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहां आयोजित होता है? तो पंजाब के जालंधर में, या हम लोग जालंधर भी बोल सकते हैं, और सबसे प्राचीनतम संगीत सम्मेलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एला किसका प्रकार है? और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, एला किसका प्रकार है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है, प्रबंध वाली क्लास में। तो बिल्कुल प्रबंध का आपका क्या है? प्रकार है एला। प्रबंध में भी किसका? शुद्ध सूड़ का कि सालक सूड़ का? बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने बोला था कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। कैसी लगी थी आपको
जो है प्रबंध की क्लास। पूरे इंडिया में कोई है ऐसा जो पढ़ा दे इतना डिटेल में प्रबंध? इतना डिटेल्ड वे में नहीं है, फ्री में पढ़ा दिया मैंने आपको। मैं चाहता 100 200 300 कुछ तो ले लेता, लेकिन नहीं लूंगा, मेरे को पढ़ाना है बस आपको। कौन सा मिश्र राग नहीं है? मियाँ की तोड़ी, नट भैरव, बसंत बहार या फिर यमनी बिलावल? तो मियाँ की तोड़ी आपका मिश्र राग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, वाहिद खां क्या बजाते थे? गिटार, इसराज, सुरबहार, जल तरंग। बताइए आपको कैसी लगी थी क्लास, है ना? प्रबंध वाली क्लास आपको कैसी लगी थी? मजा आया कि नहीं आया बताओ? जो बच्चे लाइव आए थे तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। तो वाहिद खान साहब क्या बजाते थे? तो आपका सुरबहार बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 73, 3 ग्रामों में कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? 21, 28, 16, 30। यहां से दोस्तों मेरे ऐसे क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिएगा। आप लोग जाइए 26 तारीख को एग्जाम देने और देखना यहां से आपको कितने प्रश्न मिलेंगे। तो हर एक ग्राम में 7 मूर्छनाएं जो होती हैं, 7, और टोटल कितने ग्राम है? 3, तो 7 या 21 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, गीत गोविंद के लेखक कौन है? दत्तिल, रामा माते, बीसी देवा, जयदेव। बताइए। तो बिल्कुल गीत गोविंद आपका जयदेव जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 75, पंजाब की लोक धुन हीर में किस राग का स्वर दर्शन होता है? भैरव, भैरवी, सिंदूरा, काफी। बताइए। पंजाब में ना जो हीर गाया जाता है, हीर बहुत ज्यादा, ये लोक धुन है, तो उसमें भैरवी राग का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, खमाज का वादी संवादी क्या है? गानी, गाधा, नीमा, पासा। तो खमाज के अंदर जो है वो आपका गांधार और निषाद आपका वादी संवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 77, विचित्र वीणा का दूसरा नाम क्या है? तंजोरी वीणा, बट्टा वीणा, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा। बताइए। विचित्र वीणा का दूसरा नाम क्या है? और विचित्र वीणा में कितनी तारों का प्रयोग होता है? कमेंट कर दो। और वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको जो है वो कमेंट करना है। तो इसे बट्टा वीणा भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बट्टे के साथ जो है बट्टे की सहायता से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा आश्रय राग नहीं है? काफी, पूर्वी, आसावरी, जोग। ऐसे राग जो थाट के नाम पर जो है बनाए जाते हैं, या थाट के नाम से ही जो राग बनते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं। तो जोग आपका जो है आश्रय राग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग जो है कौन सा है? बसंत, मेघ मल्हार, बहार या फिर सुर मल्हार। सम प्राकृतिक होगा ये। सम प्राकृतिक। तो मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है दोस्तों? तो आपका मेघ मल्हार इसका राइट आंसर होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, रे रे पा। अब आपको यहाँ पे स्वरावली दी गई है, ये आपको बताना है कि किस राग की है। अगर मैं गा दूंगा तो आप लोग पहचान जाओगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग बिना मेरे गाए क्या पहचान सकते हैं। चलिए, तो ये आपका किसका है? श्री। जहां पे भी कोमल रे रे पा रे गा आ जाए तो श्री आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, उपज अंग से अभिप्राय है लयकारी, तान, सरगम या फिर मींड। बताइए। उपज से आपका क्या अभिप्राय? तो उपज से एक तरीके से लयकारी कह सकते हैं, लेकिन उपज का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग विस्तार करते हैं ना ख्याल में, तो ख्याल में जैसे हम लोग इमेजिनेशन करके जो है स्वर विस्तार करते हैं, तो आपका ध्रुपद में उसे उपज कहते हैं, एक काइंड ऑफ उपज कह सकते हैं, है ना? लयकारी में भी उपज का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें भी आपका जो है विचार बहुत जो है प्रयोग होता है ना? क्वेश्चन नंबर 82, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव और आभोग किससे संबंधित है? कल पढ़ाया था ना मैंने आपको। संस्कार गान, प्रबंध, स्वर मालिका या फिर सरगम। बताओ, ये मैंने आपको पढ़ाया रिसेंटली, तुरंत बताओ। और उद्ग्रह, ध्रुव, मेलापक और अभोग ये एक्चुअली में है क्या? बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको। तो किसका प्रकार है? तो प्रबंध का। ये प्रबंध की क्या है? 4 धातु। आहु आहूत, धातु धातु। क्वेश्चन नंबर 83, कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु वराली किस हिंदुस्तानी थाट के समकक्ष है? काफी, कल्याण, तोड़ी, भैरवी।
देखो 83 क्वेश्चन हो गए कितने मिनट में, तो 49 मिनट्स में। बताओ और क्या चाहिए। 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चंस करेंगे और डेली करेंगे, और 6 घंटे की लगातार क्लास लूंगा मैं आपकी, 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक। कब, तो 24 तारीख को आ जाना आप लोग। मेरी ये वाला जो पूरा वीक चल रहा है ना, ये पूरा वाला जो आपका महीना है, ये गोल्डन महीना है उन लोगों के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए कुछ भी नहीं है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ने वाले हो, तो इसलिए लाइक ठोक दो भाई। बच्चे बहुत सारे हैं, लाइक है कम, लाइक कम न को करो, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा तोड़ी, शुभ पंतु वराली कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत दोनों की ताल पद्धति समान है, जावली ठुमरी के समकक्ष है, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक दोनों संगीत पद्धतियों में तबला संगति का प्रयोग है, या फिर कर्नाटक संगीत में की मुख्य गायन विधा ध्रुपद है। बताओ कौन सा कथन सही है, वो बताना है। तो कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत की जो ताल पद्धति अलग है, हिंदुस्तानी और दोनों में जो है तबला प्रयोग होता है, नहीं हमारे यहाँ तबला, वहाँ पे घटम, और यहाँ पे जो मुख्य विधा जो है ध्रुपद है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी ठुमरी को वहाँ पे जावली के समकक्ष देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85, घराना पद्धति को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिष्यगण, संतति, स्वास्थ्य, या फिर घरानेदार गायकी की निरंतरता। बताइए, घराना पद्धति को अगर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में। तो शिष्यगण इसका जो है निष्कर्ष नहीं है। शिष्य कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप अपनी गायकी को ही कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, घरानेदार गायकी की निरंतरता अगर आपके अंदर नहीं है, तो शिष्य लेके करेंगे भी क्या। हम गलत गाएंगे तो शिष्य भी गलत गाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, शराफत हुसैन और लतावत हुसैन किस घराने से संबंधित है। आगरा, पटियाला, लखनऊ, या फिर दिल्ली। इस क्वेश्चन का एक हिंट दूं मैं आपको, एक हिंट दूं, मैं देता हूं, बहुत बहुत सीक्रेट है। सभी लोग कान लेके आओ तब बताऊंगा। कान लेके आओ, बताऊं। आपके अमन सर ने भी यहीं से गाना सीखा है। अब बताओ, ये मैंने हिंट दे दी आपके कानों में, सबके कानों में दे दी मैंने आपके हिंट। बताओ। तो बिल्कुल आगरा घराना इसका राइट आंसर होगा। मेरे गुरुजी के चाचा जी हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा घराना पटियाला घराने की उपशाखा है। विष्णुपुर, शाम 84, बनारस, या फिर रामपुर। बताइए कौन सी जो है, या कौन सा घराना पटियाला घराने की उपशाखा है। तो शाम 84 जो कि पाकिस्तानी घराना है, शाम 84 जो है वो आपका पटियाला से ही जो है निकला है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किस ग्रंथ में बिलावल की शुद्ध थाट के रूप में स्वीकृत किया गया। संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, या फिर राधा गोविंद संगीत सार। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो हम मान लेंगे। और बिलावल को शुद्ध थाट क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको कई बार यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, डेमो क्लास का फोल्डर है, वहाँ पे पढ़ लीजिए। मेरी फ्री क्लासेज हैं, नोट्स वहाँ पे आप बना सकते हैं। फ्री म्यूजिक क्लास के नाम से फोल्डर है, बना सकते हैं। और बायोग्राफीज के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, आप वहाँ से पढ़ के जो है अपने अच्छे से परफेक्ट नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपके एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, है ना। और इसके अलावा अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग डाउनलोड करके उसके साथ पढ़ सकते हैं। कोई पैसे उसके लिए आपको नहीं देने पड़ते हैं, फ्री होती है PDF। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना किस आधुनिक थाट के समकक्ष है। कल्याण, काफी, बिलावल, खमाज। बताइए, मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना किस आधुनिक थाट के समान है। तो आपका काफी, जिसे हम लोग काफी कहते हैं, तो प्राचीन और मध्यकाल में उसे क्या कहा जाता था, तो शुद्ध थाट कहा जाता था, है ना, या शुद्ध सप्तक आप कह सकते हैं। फिर आधुनिक काल में जो है विद्वानों ने जब वैज्ञानिक जो है परिकल्पना करी, तब उनको पता चला कि नहीं, बिलावल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने स्वर के सूक्ष्मतम स्वरूप श्रुति पर प्रकाश डाला है। मतंग, नारद, भरत, या फिर शारंगदेव। बताइए, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने स्वर के सूक्ष्मतम स्वरूप श्रुति पर प्रकाश डाला था। तो कौन है, भरत जी ने। भरत जी ने किस विधा से यह किया था, तो श्रुति निदर्शनम।
श्रुति निदर्शनम के नाम से उन्होंने जो है एक प्रक्रिया करी जिसमें उन्होंने श्रुति का कंसेप्ट जो है उजागर किया। लेकिन नाम सबसे पहले किसने दिए श्रुतियों के? तो वो कौन है? भूपत नानेदेव। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काल क्रम के अनुसार दर्शाने वाले सही क्रम को चुनिए। नादी शिक्षा, नाट्यशास्त्र, बृहददेशी, संगीत रत्नाकर। नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, नादी शिक्षा, बृहददेशी। बृहददेशी, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, नादी शिक्षा, नाट्यशास्त्र, नादी शिक्षा, बृहददेशी, संगीत रत्नाकर। तो ये मैं अपने पेड़ बच्चों को बता चुका हूं कि नारदीय शिक्षा अगर आपको मिले और नाट्यशास्त्र मिले तो सबसे पहले नारदीय शिक्षा को रखिए, फिर नाट्यशास्त्र, फिर बृहददेशी और संगीत रत्नाकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष में मिला था? 1999, 2005, 1995 या फिर 1902? बताइए। देखो 92 क्वेश्चन हमने कर लिए, कितने मिनट में कर लिए? तो 55 मिनट में। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ, क्वेश्चंस करके मजा आ रहा है? ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, ये महा मैराथन है हमारी। अब मैराथन नाम दे दिया और चल रहे कछुओं की तरह, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। एगो थोड़ा सा फास्ट भागना पड़ेगा जी, है ना? 100+ बच्चे हैं और चुपचाप बैठे हो, लाइक नक्को कर रहे हो, हैं? अभी बिच्छू आके डस लेगा तो फिर आप बोलोगे सर आपने बिच्छू भेज दिया, पहले तो कौवा भेज रहे थे, अब थोड़ा जहरीला जानवर भेज दिया तो बिच्छू काट लेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, जिया फरीदुद्दीन का किस विधा से संबंध है? टप्पा, ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद। जिया फरीदुद्दीन किस विधा से संबंधित है? तो हमारे ध्रुपद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, सोल्फा स्वरलिपि पद्धति के अनुसार स्वरों को किन नामों से जाना जाता है? सी डी ई एफ जी ए बी सी, सा रे गा मा पा धा नी, डो रे मी फा सो ला सी, सा रे डी डी गा गा गू गू। बताओ किस नाम से जाना जाता है सोल्फा में? सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में स्वरों को क्या कहा जाता है? तो डो रे मी फा सो ला सी डो, डो सी ला सो फा मी रे डो। क्वेश्चन नंबर 95, एक बाय तो मात्रा को लिखने के लिए पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताओ। तो 1/2 को पहले कहते क्या हैं? तो 1/2 को क्या कहते हैं? बताओ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिम। मिनिम का सांकेतिक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसे होता है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 96, जाफर खानी बाज किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अब्दुल रहीम, अब्दुल हलीम, अब्दुल वाहिद या फिर अब्दुल करीम? बताओ। तो जाफर खानी बाज किसके द्वारा बनाया गया? तो अब्दुल हलीम जाफर के नाम से जो है इनका पूरा नाम है, अब्दुल हलीम जाफर इनका पूरा नाम है। तो जाफर खानी फिर वहां से आपका आया। क्वेश्चन नंबर 97, 36 इंच लंबे तार पर पंचम भातखंडे जी ने शुद्ध ऋषभ को कहां स्थापित किया है ना? 36 इंच लंबे तार पर पंडित भातखंडे जी ने शुद्ध ऋषभ को कहां स्थापित किया? 32 इंच पर, 34 इंच पर, 23 इंच पर, 28 इंच पर? बताओ, कितना बढ़िया प्रश्न है। तो भातखंडे जी के अकॉर्डिंग उन्होंने शुद्ध ऋषभ को जो है वो 32 इंच पर स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 98, देखो 98 क्वेश्चन आ गया, कितनी जल्दी आ गया? तो 58 मिनट में आ गया। थाट की संरचना में स्वरों का क्रम क्या रहता है? आरोहात्मक, अवरोहात्मक, वक्र, आरोहात्मक एवं अवरोहात्मक दोनों? बताइए, थाट की संरचना में स्वरों का क्रम क्या रहता है? तो थाट में आरोहात्मक भी होता है और आपका अवरोहात्मक क्रम भी आपका होता है ना? चलिए, तो यदि आप भी करें दोस्तों तैयारी किसी भी एग्जाम की, तो आ जाइए। भातखंडे संगीत शास्त्र ने दिसंबर के लिए बैच लॉन्च कर दिए यूजीसी नेट का। 1 जुलाई से आपकी क्लास शुरू होगी। पहली अभी शुरू नहीं हुई लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पढ़ाएंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, म्यूजिक के 3500+ क्वेश्चन मिलेंगे 6 महीने में। पेपर 1 के 4800+ क्वेश्चन। इन पेपर 1 के 4800 के जो क्वेश्चन हैं पेपर 1 के PDF फॉर्म में मिलेंगे। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम का और 1 टाइम का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया। बस दिए गए नंबर पे आप लोग को कॉल करना है। यदि बात करें ओनली म्यूजिक बैच की तो बिल्कुल अवेलेबल है दोस्तों। ओनली म्यूजिक बैच भी 1 जुलाई से शुरू होगा। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 3500+ क्वेश्चन पूरे 6 महीने में, है ना। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम का और 1 टाइम का। पूरे इंडिया में सबसे कम अभी भी हम ही हैं और सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी। ये रहा नंबर भागीरथ सर का, ये वाला मेरा नंबर है, आप मेरे को भी फ़ोन कर सकते हैं। यदि बात करें यूजीसी नेट पेपर 1 की
तो 1 जुलाई से आपका पेपर 1 भी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, HD क्वालिटी में नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, और 4800 क्वेश्चंस की अलग से PDF मिलेगी आपको, है ना। 2500 और 4500 रुपये आपका पूरी फीस है, और दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 1 जून से आपका BPSC का बैच भी शुरू हुआ है। मात्र 2000 रुपये में आपको 1500 क्वेश्चन, संडे मॉक टेस्ट, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग और पर्सनल गाइडेंस मिलती रहेगी। ये रहा नंबर। बात करें UPTET की तो 1 जून से आपका ये बैच भी लाइव है। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन, पर्सनल गाइडेंस, मात्र 2000 रुपये में इसका भी कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपका BPSC का बैच अलग है और UPTET का बैच आपका अलग है, मिक्स नहीं करते हम लोग। बाकी फ्री PDF के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मेरी PDF आपके एग्जाम में आएगी। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, BPSC हो, कोई भी हो, UPTET हो, UGC हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। पंडित भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार कोष्टक में दिए गए स्वर, जैसे ये पंचम है, पंचम को कोष्टक में रख दिया, तो इसमें कौन से स्वर लगेंगे? पधा मापा, धापा मापा, धामा धापा या फिर पामा धापा। इस कोष्टक का अर्थ क्या है कि कौन कौन से स्वर लगेंगे? तो पहले लगेगा धा, अगला स्वर, फिर मूल स्वर, फिर आगे का स्वर, फिर दोबारा से मूल स्वर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम, और देखो अंतिम प्रश्न मैं आपको लेके दे रहा हूं, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये वीडियो जैसी खत्म हो जाए तो आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको ये 100 क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको महामैराथन कक्षा कैसी लगी। और जो 24 तारीख को आपकी 6 घंटे की क्लास आने वाली है, लाइव क्लास 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, उसके लिए आप कितना एक्साइटेड हैं बताइए, ये आपको कमेंट करके बताना है। और 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये भी आपको बताना है। चलिए अंतिम प्रश्न ये रहा। चलिए, भातखंडे व पलुस्कर दोनों की स्वरलिपि पद्धतियों में समानता दर्शाने वाले तत्व को इंगित करिए। अवग्रह दर्शाने का चिन्ह, खाली दर्शाने का चिन्ह, ताली दर्शाने का चिन्ह, या फिर मध्य सप्तक के शुद्ध स्वरों को लिखने का। बताइए, पलुस्कर जी और भातखंडे जी की स्वरलिपि पद्धति दोनों में कॉमन क्या है? अवग्रह चिन्ह, खाली का चिन्ह, ताली का चिन्ह, या फिर मध्य सप्तक में स्वरों को दर्शाने का चिन्ह। तो बिल्कुल मध्य स्वरों में, सप्तक के जो स्वर हैं उन दोनों ही पद्धतियों में मध्य सप्तक में कोई भी स्वर जो है, स्वरों में जो है कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं होता। जैसे सारे गामा यहाँ भी लिखेंगे तो वहाँ भी सारे गामा लिखेंगे, कोई चिन्ह का प्रयोग जो है वहाँ पे भी नहीं होता है, ना यहाँ होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर बीइंग इन द क्लासरूम। आपको क्लास कैसी लगी आपको बताना है। आपकी क्लास ये 18 से शुरू हुई है, 25 तारीख तक चलेगी। डेली आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, और 24 तारीख को आपकी 6 घंटे की क्लास है, शाम 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, जहाँ पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, और मैंने तो काउंट भी नहीं किया कि मैं कितने क्वेश्चंस कराऊंगा। तो एटलीस्ट 6 घंटे की हम लोग क्लास करेंगे। तो अपना टिफ़िन बांध के आना, है ना, और मस्त होकर यूट्यूब पर आ जाना। कितने बजे से? 6 बजे से। बाकी दिन आपकी 7 बजे से जो है महामैराथन चलेगी। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और अपने देश का भी ध्यान रखना है। कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।